हरे कृष्णा। जयतो सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। तो जब भी हम श्री श्री राधा मदन मोहन को प्रणाम करते हैं, इस प्रणाम मंत्र का साथ हम प्रणाम करते हैं। मदन का मतलब है कामदेव और मनमत, और वो मनमत को जो मोहित करने वाला है उनको कहते हैं मदन मोहन। श्री मदन मोहन का जो श्री विग्रह जो है अद्वैत आचार्य द्वारा वृंदावन का एक रोटर वृक्ष का नीचे से खोजा गया था। तो जब अद्वैताचार्य को श्री विग्रह मदन मोहन जी का श्री विग्रह मिलते हैं तो उन्होंने उस श्री विग्रह को बाहर निकाल के पूजा और अर्चना करना शुरू करते हैं। जब अद्वैताचार्य को वापस अपना बंगाल में नवद्वीप में वापस जाने का समय आते हैं, तब ये जो मदन मोहन जी का विग्रह को उन्होंने मथुरा में वास करने वाला एक ब्राह्मण चौबे जी को सौंप देते हैं। तो चौबे जी का घर में बहुत सारा बच्चे थे, तो उन्होंने मदन मोहन जी को भी उनका एक और बच्चे को हिसाब से उन्होंने उनको देखभाल करना शुरू करते हैं। और कुछ साल बाद में जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वृंदावन आते हैं राधा कृष्ण का लीला स्थलों को खोज निकालने के लिए, तो सनातन गोस्वामी भिक्षाटन करते करते मथुरा पहुंचते हैं। जब वो मथुरा पहुंचते हैं तो उन्होंने देखते हैं कि चौबे जी का घर पे जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो उनका बच्चे जो है मदन मोहन जी का साथ खेल रहे थे। तो सनातन गोस्वामी चौंक जाते कि साक्षात भगवान का साथ बच्चे खेल रहे। दूसरों का हिसाब से भगवान को हम बहुत अच्छे विधियों से, बहुत नियम से उनको पूजा और अर्चना करना चाहिए। तो यही चीज़ उन्होंने चौबे जी को समझाते हैं और समझा के वापस वृंदावन आते हैं। तो उसी दिन रात को जब वृंदावन में वो अपना सो रहे होते हैं, तब मदन मोहन जी उनका सपना में आके बोलते हैं कि देखो, आपने जो भी नियम जो चौबे जी को बताया उससे मैं खुश नहीं हूँ। जैसे भी वो चौबे जी ने अपने बच्चों का जैसे देखभाल कर रहे हैं उससे मैं खुश हूँ। और उसी रात को मदन मोहन जी चौबे जी का सपने में जाके बोलते हैं कि आपका पास तो आपका घर में बहुत सारा बच्चे हैं, क्यों ना मुझे आप सनातन गोस्वामी का साथ भेज दो। तो दोनों जो है उनको बहुत शर्मिंदा फील होते हैं और अगले दिन आके आपस में वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी जब चौबे जी का घर पहुंचते हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए कि मैंने जो भी आपको नियम बताया उससे भगवान खुश नहीं है, आप जैसे भी उनको देखभाल कर रहे हैं वैसे ही देखभाल करिए। तो बट चौबे जी कहते नहीं, मदन मोहन जी चाहते हैं कि वो आपका साथ जाना चाहते हैं, इसी के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मदन मोहन जी को आप अपना साथ लेके जाइए। तो जब सनातन गोस्वामी ये सुनते हैं कुछ तो हो जाते हैं, बट सनातन गोस्वामी एक सन्यासी है और उनको अंदर एक शंका रहते हैं कि मैं भगवान को अच्छे से देखभाल कर पाऊंगा या नहीं, उनको अच्छे अच्छे व्यंजनों से उनको भोग लगा पाऊंगा या उनको श्री विग्रह का आराधन करने के लिए अलग अलग पूजा विधि को पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो तब वो मदन मोहन से निवेदन करते हैं कि मैं आपको ले जाने के लिए तैयार हूँ, बट एक शर्त है कि मैं एक सन्यासी हूँ, तो मैं जैसे आपको जो भी भोग लगाऊंगा, जैसे आपको पूजा करूंगा, उससे यदि आप संतुष्ट है तब मैं आपको ले जाऊंगा। तो मदन मोहन जी कहते ठीक है, मैं आपका साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सनातन गोस्वामी उनको ले जाते हैं और उनका अपना साथ में रख के मदन मोहन जी का पूजा करना शुरू करते हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय।